हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कृतिका बीएससी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में। 2018 का एमएससी जूलॉजी का क्वेश्चंस पेपर है, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, और साथ ही 2018 का पेपर का भी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और प्लीज़ चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट थर्ड में हम 51 से 75 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटियोसिस और ऑफ्टन फैसिलिटेटेड बाय। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है हमारा COP फर्स्ट वेसिकल्स, ऑप्शन सेकंड है हमारा COP सेकंड वेसिकल्स, ऑप्शन थर्ड है हमारा क्लैट्रिन कॉटेड वेसिकल्स, एंड ऑप्शन फोर है हमारा बोथ COP फर्स्ट एंड COP सेकंड वेसिकल। रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटियोसिस और ऑफ्टन फैसिलिटेटेड बाय, यहाँ पे जो फैसिलिटेड हो रहा है वो, और यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड है हमारा क्लैथ्रीन कॉटेड वेसिकल्स। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द oocyte ऑफ सर्टेन एनिमल्स ड्यूरिंग द। आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है हमारा लिप्टोटीन स्टेज, ऑप्शन सेकंड है हमारा जाइगोटीन स्टेज, ऑप्शन थर्ड है हमारा पेनकाइटीन स्टेज, ऑप्शन फोर है हमारा डायप्लोटीन स्टेज। लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम्स में जो oocyte फाउंड हो रहा है, पाया जा रहा है सर्टेन एनिमल्स, उसके ड्यूरिंग एनिमल्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो उसमें oocyte है हमारा, वो डायप्लोटीन स्टेज में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो रहा है हमारा लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम्स में oocyte एनिमल्स ड्यूरिंग फाउंड पाया जा रहा है, वो डायप्लोटीन स्टेज में पा रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन फोर है। द करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा, ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस होमोलॉगस क्रोमोसोम्स लाइन अप साइड बाय साइड इन ए प्रोसेस कॉल्ड। आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है जेनेटिक रिकम्बिनेशंस, ऑप्शन सेकंड है मियोसिस सेकंड, ऑप्शन थर्ड है हमारा सिनेपिस, एंड ऑप्शन फोर है हमारा क्रॉसिंग ओवर। ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट में जो मियोसिस है होमोलोगस क्रोमोसोम्स में, वो जो साइड बाई साइड चल रहा है, उसकी प्रोफेज की स्टेज चल रही है साइड बाई, वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में कैसे कौन सी है, तो प्रोसेस किस प्रोसेस कॉर्ड पे चल रहा है। तो यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट में जो मियोसिस की होमोलोगस क्रोमोसोम्स की साइड है वो सिनेपिस है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड है सिनेपिस। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट इन द सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है हमारा its uptake along the concentration gradient utilizing energy, ऑप्शन सेकेंड हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ ए कैरियर टू सपोर्ट द ट्रांसपोर्ट along the concentration gradient, ऑप्शन थर्ड है हमारा केमिकल मॉडिफिकेशंस ऑफ द सॉल्यूट ड्यूरिंग इट्स अपटेक, और ऑप्शन फोर हमारा इट्स अपटेक अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सॉल्यूट हो रहा था सेल की कैरेक्टरिस्टिक में, वो कौन सी हो रही। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन फोर है हमारा इट्स अपटेक अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, क्या स्मार्टा आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग मियोसिस। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है हमारा बिफोर मेटाफेज फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड है आफ्टर मेटाफेज फर्स्ट, ऑप्शन थर्ड है हमारा ड्यूरिंग प्रोफेज सेकंड, एंड ऑप्शन फोर है हमारा ड्यूरिंग मेटाफेज सेकंड। तो यहाँ पे जो किस मेटा में फाउंड मियोसिस की जो फॉर्म्ड हो रहा है वो बिफोर मेटाफेज फर्स्ट में हो रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है बिफोर मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, सी डे के वन एंड साइक्लिक एक कम्प्लेक्स एटैच। यहाँ पे कम्प्लेक्स साइक्लिन भी होना चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, तो प्लीज़ आप देख लीजिए। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो रहा हमारा ऑप्शन फोर है G2 से M ट्रांजेक्शन पॉइंट। तो यहाँ पर जो करेक्टिंग लाइन बन रही है, पहला G1 से S ट्रांजेक्शन पॉइंट, G2 से S से G2 ट्रांजेक्शन पॉइंट, एंड रेस्ट्रिक्शन पॉइंट। तो यहाँ पे जो
ऑप्शन 4 दिया हुआ है हमारा G2 से M ट्रांजिशन पॉइंट, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ सही है। G2 से M ट्रांजिशन पॉइंट CDK एंड CA साइक्लिक कम्प्लेक्स में हो रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा पॉलीटीन क्रोमोसोम्स इज जनरेटेड ड्यू टू। आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट हमारा फेलियर ऑफ DNA रेप्लिकेशन, ऑप्शन सेकंड हमारा रिपीटेड DNA रेप्लिकेशन विदाउट सिग्रीगेशंस ऑफ क्रोमोसोम्स, और ऑप्शन थर्ड है हमारा पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, एंड ऑप्शन 4 हमारा ड्यू टू एक्सटेंसिव ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में जनरेट हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, कौन से ड्यू टू हो रहा है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सेकेंड है रिपीटेड DNA रेप्लिकेशन विदाउट सेग्रीगेशंस ऑफ क्रोमोसोम्स। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में जो जनरेशंस हो रही है वो रिपीटेड DNA रेप्लिकेशन विदाउट सेग्रीगेशंस ऑफ क्रोमोसोम्स, विदाउट सेग्रीगेशंस की क्रोमोसोम्स में, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो रहा है हमारा ऑप्शन सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 58 हमारा इन ए स्टैंडर्ड यूकैरियोटिक सेल साइकिल इंटरफेज कंस्टिट्यूट। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है हमारा ओनली G1 फेज, ऑप्शन सेकेंड है ओनली S फेज, एंड ऑप्शन थर्ड है हमारा ओनली M फेज, एंड ऑप्शन 4 है हमारा G1 S एंड G2 फेज। तो यहाँ पे जो यूकैरियोटिक सेल साइकिल है इंटरफेज में उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, और उसके जो इंटरफेज यूकैरियोटिक सेल साइकिल में जो इंटरफेज कंस्टिट्यूट हो रहा है वो कौन सा हो रहा है यूकैरियोटिक सेल साइकिल में, तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है हमारा वो राइट है G1 S एंड G2 फेज में, तो यहाँ पे इंटरफेज कंस्टिट्यूट हो रहा है, तो वो ऑप्शन 4 है G1 S एंड G2 फेज। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा द फेनोमेना ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस कैन बी एक्सप्लेन बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है हमारा स्टडी इंक्रीज इन द बॉडी साइज ऑफ डिफरेंट हॉर्स स्पीसीज, ऑप्शन सेकेंड है हमारा प्रेजेंस ऑफ फ्लीपर इन वेल एंड अरपोड इन पैलीमार। फ्लीपर का मतलब होता है जो मछली के पंख होते हैं उसको फ्लीपर कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड है हमारा माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट हैविंग डिफरेंस फीडिंग नेचर, ऑप्शन 4 है हमारा विंग्स ऑफ ए बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट। द फेनोमेना जो फेनोमेना में डिवर्जेंट इवोल्यूशंस हो रहा है उसकी एग्जांपल्स कौन से हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड है माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट हैविंग डिफरेंट फीडिंग नेचर्स, तो सो करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा द टाइप ऑफ हॉर्स विच वेयर 4 टोड ब्राउजर एंड सर्वाइव्ड नियरली 55 मिलियन ईयर एजो एवेयर। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है यूहिपस, ऑप्शन सेकेंड है हमारा मैरी हिप्पस, एंड ऑप्शन थर्ड है हमारा एक्वस, एंड ऑप्शन 4 है हमारा मीसो हिप्पस। दिस टाइप ऑफ जो टाइप्स है हॉर्स की विच 4 टोड, यहाँ पे 4 टोड है, इन ब्राउजर है, इन सर्वाइडेड नियरली 55 मिलियन ईयर एग हो रहा है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो रहा है हमारा उसके 55 मिलियन ईयर में जो हॉर्स की 4 टोड्स हैं ब्राउजर्स एंड सर्वाइव्ड थे नियरली उसके किस टाइप्स के थे, कौन से टाइप्स का था, तो यहाँ पे जो इसकी जो नियरली करेक्ट आंसर हो रहा है हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो रहा है यूहिपस होता है, जो यूहिपस हो है 55 मिलियन ईयर से चला आ रहा है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ रैट गेट्स रेड्यूस टू ए वेरी स्मॉल साइज रिजल्टिंग इनटू द फिक्सेशंस ऑफ सम ऑफ द एलिल्स इन द पॉपुलेशन, दिस मे हैपन ड्यू टू। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है हमारा नेचुरल सेलेक्शन, ऑप्शन सेकेंड है जीन फ्लो, एंड ऑप्शन थर्ड है स्पेसिएशन, एंड ऑप्शन 4 है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ए लार्ज पॉपुलेशन जो लार्ज पॉपुलेशन है रैट गेट द वेरी स्मॉल साइज में बहुत ही छोटे साइज में रिजल्टिंग इनटू द फिक्सेशन ऑफ सेम एलिल्स, तो यहाँ पे जो उसकी जो एलिल्स की साइज है वो सेम फिक्सेशन पे एंड इन द पॉपुलेशन हो रही है, यहाँ पे पहले पॉपुलेशंस में दिस मे हैपन ड्यू टू कौन सा हैपन हो रहा है, कौन सी हो रही थी, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 4 है जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर मे कॉज ए पॉपुलेशन टू इवॉल्व।
आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है लार्ज पॉपुलेशन साइज, ऑप्शन सेकंड है रैंडम मैटिंग, ऑप्शन थर्ड है एब्सेंस ऑफ मैचुरेशन, ऑप्शन फोर्थ है हमारा रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर में बी कॉज ए पॉपुलेशन टू इवॉल्व, जो यहाँ पे पॉपुलेशन में इवॉल्व कर रहा है वो कौन सा कर रहा है। तो यहाँ पे उसी के फॉलोइंग उसी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन फोर है रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा, इन ए पॉपुलेशन ऑफ 200 इंडिविजुअल्स द फ्रिक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए एंड द अल्फा ए एलिल्स ऑफ alleles is 0.4 and 0.6 respectively. The number of both homozygotes in the population will be, आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है 16 एंड 36 एंड ऑप्शन सेकेंड है 42 96 एंड ऑप्शन थर्ड है 52 15 एंड ऑप्शन फोर है 32 एंड 72। इसके पॉपुलेशन 200 से इंडिविजुअल्स होते हैं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन फोर है। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोपेप्टाइडेज। तो यहाँ पे आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है ट्राइप्सिन, ऑप्शन सेकंड है पेप्सिन, ऑप्शन थर्ड है हमारा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड ऑप्शन फोर है लाइपेज। जो एक्सोपेप्टाइडेज का यहाँ पे एग्जाम्पल पूछ रहा है, कौन सी उसकी एग्जाम्पल्स हैं एग्जाम्पल ऑफ एक्सोपेप्टाइडेज इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो रहा है हमारा ऑप्शन थर्ड है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इन द, जो एक्सोपेप्टाइडेज होती है उसी के ट्राइप्सिन पेप्सिन लाइपेज ये सारे उसके एग्जांपल्स होते हैं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, इन प्रोडक्ट ऑफ द स्टार्च डाइजेशन इन मैमल्स इज, आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है फ्रुक्टोज, ऑप्शन सेकंड है ग्लूकोज, ऑप्शन थर्ड है हमारा ग्लैक्टोज एंड ऑप्शन फोर है हमारा सुक्रोज। यहाँ पे जो इन प्रोडक्ट में स्टार्च में डाइजेशन है मैमल्स में, तो वो ग्लूकोज है। तो यहाँ पे इन प्रोडक्ट में जो मैमेलियंस में डाइजेशंस होती हैं कैसे होता है, तो वो ग्लूकोज में होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा, मोस्ट एफिशिएंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन एनिमल किंगडम इज, आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है हेमीराइथिन, ऑप्शन सेकंड है क्लोरोक्यूरिन एंड ऑप्शन थर्ड है हीमोसाइनिन एंड ऑप्शन फोर है हीमोग्लोबिन। मोस्ट एफिशिएंट हो रहा है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है रेस्पिरेटरी पिगमेंट में, जो कि एनिमल किंगडम में। एनिमल किंगडम में जो रेस्पायरेशंस हो रहा है उसकी पिगमेंटेशंस हो रही है, किसके इफेक्ट में किसके एफिशिएंट में हो रही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन फोर है, होमोग्लोबिन के कारण ही हो रहा है, होमोग्लोबिन के हो रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा, ड्यूरिंग फर्स्ट इनहेलेशन इन बर्ड्स एयर डायरेक्टली गोज टू, आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है ड्रोसोब्रांचोई, ऑप्शन सेकंड है कॉडल सेक्ट, ऑप्शन थर्ड है कार्नियल सेक्ट एंड ऑप्शन फोर हमारा पैराब्रांचोई। यहाँ पे ड्यूरिंग फर्स्ट इनहेलेशंस में जो वर्ड्स हैं वो उसकी जो एयर्स हवाएं हैं डायरेक्टली कैसे हो रही है, तो वो कॉर्डल सेक्स के द्वारा हो रही हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, इन सर्टेन कंडीशंस सम ऑफ द फिश रियली ऑन रैम वर्टिलाइजेशंस बिकॉज, यहाँ पे आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है दे डू नॉट वांट टू वेस्ट एनर्जी विल स्विमिंग, आंसर सेकंड ऑप्शन सेकंड है हमारा दे आर ट्राइड एंड अनेबल टू क्लोज माउथ एंड ऑप्शन थर्ड है हमारा एनर्जी इज नॉट अवेलेबल टू ऑपरेट द रेस्पिरेटरी मसल्स एंड ऑप्शन फोर है हमारा दे अचीव हाई वर्टिलाइजेशन एंड एट लो रेस्पिरेटरी कॉस्ट। यहाँ पे जो कंडीशन है इसकी सर्टेन्स की कंडीशंस हो रही है वो फिश रियली में रेम की वर्टिलाइजेशंस में उसकी बिकॉज फिश के रियली वर्टिलाइजेशंस में, तो वो ऑप्शन फोर है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा, वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ द पेप्सिन इज टू डाइजेस्ट, आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है एल्बुमिन, ऑप्शन सेकंड है लेस्टिन, ऑप्शन थर्ड है हमारा कैलोजेन, ऑप्शन फोर्थ हमारा पॉलीपेप्टाइडेज।
यहाँ पे जो वन ऑफ द मेजर उसकी जो पेप्सिन्स की डाइजेस्ट की जो मेजर फंक्शन है वो कोलेजन है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, न्यूट्रोफिल्स इन्वेशंस ऑफ द इन्फ्लेम्ड एरिया इन। आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ऑप्शन सेकंड है सेकंड लाइन ऑफ डिफिशियंस, ऑप्शन थर्ड है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस और ऑप्शन फोर्थ है हमारा फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस। यहाँ पे इन न्यूट्रोफाइल्स में जो इन्वेशंस हो रहा है, इन्फ्लेम्ड हो रही एरिया है वो ऑप्शन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ नेफ्रॉन इज वर्चुअली इम्प्रेमेबल टू वाटर। आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है बाउमन्स कैप्सूल, ऑप्शन सेकेंड है प्रॉक्सिमल ट्यूबल्स, ऑप्शन थर्ड है हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हिनेल और ऑप्शन फोर है हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनेल। तो यहाँ पे जो नेफ्रॉन में जो रीजन है वर्चुअली इम्प्रेबल है वो ऑप्शन थर्ड है। तो यहाँ पे असेंडिंग लूप ऑफ हिनेल, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा, द गैस एक्सचेंज इन टिलोस्ट फिश इज ग्रेटली डिपेंडेंट। आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है क्रॉस करेंट फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड वाटर, ऑप्शन सेकंड है काउंटर करेंट फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड वाटर एंड ऑप्शन थर्ड हमारा यूनिफॉर्म करेंट फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड वाटर एंड ऑप्शन थर्ड है हमारा इंटरमीडिएट इन करेंट फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड वाटर। तो यहाँ पे जो गैस एक्सचेंज हो रही है टिलोस फिशेस में उसके डिपेंड में हो रहा है, तो डिपेंडेंट नॉन्स में हो रहा है। तो ऑप्शन सेकेंड है काउंटर करेंट फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड वाटर। क्वेश्चन नंबर 73 है हमारा, द प्रोटीन डैट हैज ए ATP फेज एक्टिविटी इज। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है मायोसिन, ऑप्शन सेकंड है ट्रोपोनिन्स एंड ऑप्शन थर्ड है हमारा टोपोमाइसिन एंड ऑप्शन फोर्थ है हमारा एक्टिन। जो प्रोटीन की ATP फेज में जो एक्टिविटी है वो कौन सी है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है मायोसिन। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा, इन फोटोरिसेप्टर सेल द फोटोसेंसिटिव कंपाउंड इन। आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है 11-cis रेटिनल, ऑप्शन सेकंड है 11-cis रेटिनॉल, ऑप्शन थर्ड है हमारा फोटोपेप्सिन एंड ऑप्शन फोर्थ है हमारा ट्रांसडक्सिन। तो जो फोटो रिसेप्टर सेल्स में फोटोसेंसिटिविटी कंपाउंड हो रही है वो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो रहा है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है 11-cis रेटिनल। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा, मैकिनो रिसेप्टर्स इन कोइकल और सॉरी। ऑप्शन है आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है हेयर सेल्स, ऑप्शन सेकंड है बेसिलर मेम्ब्रेन, ऑप्शन थर्ड है हमारा डाइटर सेल्स, ऑप्शन फोर्थ हमारा टिक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे जो मैकिनो रिसेप्टर्स में कोइकल है वो हेयर सेल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट।